नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सच का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही मेरी सांसदी चली जाए या मुझे जेल जाना पड़े, सच बोलता रहूंगा। बताएंगे क्यों याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी हमलावर हो गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट, चाहे कुछ भी हो जाए राहुल गांधी अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल दोस्तों अतीक वाले मामले को भी आप समझिए टालने के लिए जानबूझकर यह फैसला दिलवाया गया है। बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अतीक की हत्या पर मचा घमासान, लोग बोले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा। जी हां, आपको बताते चले फिर से एक बार अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राजस्थान के सर्वे में फिर से एक बार आपको बता दें कांग्रेस की सरकार। अशोक गहलोत ने बताया सर्वे के बारे में, बोले जनता हमारे साथ है, दोहराएंगे कांग्रेस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अतीक और अशरफ की हत्या के बाद आपको बताते चले अब मुख्तार अंसारी की हत्या हो सकती है। जी हां, विपक्ष के नेताओं ने दिया बड़ा बयान, बोले योगी का अगला निशाना मुख्तार अंसारी हो सकता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कांग्रेस के नेता उदित राज बोले राहुल गांधी को सच बोलने की मिल रही सजा, कोर्ट का गलत फैसला। दरअसल दोस्तों गुजरात कोर्ट तो जो है ऐसा लगता है जैसे मोदी जी को बिल्कुल ही भगवान मानता है। डिग्री के बारे में पूछ लिया तो जुर्माना लग जाएगा गुजरात हाई कोर्ट में। बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जी सुप्रिया श्रीनेत, बोले कहां गया अडानी का ससुर। जी हां, अडानी का ससुर जतिन मेहता जिसने लगाई थी कई सरकारी बैंकों को दोस्तों आपको बता दें 7,000 करोड़ की चपत। बताएंगे कौन था ये। वहीं पर दोस्तों शिवराज सिंह चौहान के बयान पर मचा घमासान, बोले मदरसों और मस्जिदों के सर्वे कराओगे तो फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस वाले कौन है तुम्हारे, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी पर हमलावर हुए राहुल गांधी, बोले जेल जाने से नहीं डरता, जेल भी जाने को तैयार। आपको बता दें राहुल गांधी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने आ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और दोस्तों किस बात की माफी? इस बात की माफी कि राहुल गांधी ने कहा कि जो सारे लोग पैसा लेकर भागते हैं उनका नाम मोदी ही क्यों होता है। जाहिर सी बात है, ये बात तो मेरे भी दिमाग में है। मैं भी कहता हूं भाई जो सारे लोग पैसे लेकर भागे उनका नाम मोदी ही क्यों है, तो क्या इसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा दोस्तों राहुल के ऊपर? बिल्कुल गलत बात है ये तो। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि भैया मोदी जो डिग्री दिखाओ, उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लग गया। दरअसल दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात कोर्टों की एक, गुजरात हो चाहे सूरत हो, गुजरात में आते हैं सूरत वगैरह दोस्तों, यहां के जितने भी दोस्तों अदालतें, एक बात आप नोटिस करिएगा, ऐसा लगता है ये लोग मोदी सरकार को अपना भगवान मानते हैं। अगर मोदी से किसी ने डिग्री मांग ली तो उसके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। अगर किसी ने ये कह दिया कि भैया सारे पैसे लेके भगने वाले हैं लोग, मोदी ही नाम क्यों होता है, उनके ऊपर जो है FIR हो जाएगी, सांसदी चली जाएगी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की कल आपको बता दें सेशन कोर्ट से भी याचिका खारिज कर दी गई। अब राहुल गांधी आज हाई कोर्ट पहुंचेंगे। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, दुख इस बात का होता है कि आज देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने लोकतंत्र को एक मजाक बना के रख दिया है। अगर भाई राजनीति में हजारों ऐसे लोग हैं दोस्तों जो रोजाना बोल रहा हूं, एक भी बार नहीं दोस्तों, रोजाना विवादित बयान देते हैं। गिरिराज सिंह को ले लो दोस्तों, आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है गिरिराज सिंह। फिर से अभी उसने बयान दिया कल ही गिरिराज सिंह ने कि ये उन लोगों की देन है जो 12-12 बच्चे पैदा करते हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वो किससे कह रहा है 12-12 बच्चे पैदा कर सकते हैं। गिरिराज सिंह दोस्तों हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते हैं, लेकिन उनकी सांसदी नहीं जाएगी। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी के वो तमाम नेता जो आए दिन विवादित बयान देते हैं, कोर्ट उनको 14 दिन का समय दे देता है, लेकिन राहुल गांधी को तुरंत सजा सुना देता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, क्या अदालतें हो, जुडिशरी हो, हर एक चीज पर जो है बीजेपी का कब्जा है। ये फैसले होते नहीं है दोस्तों, दिलवाए जाते हैं जबरदस्ती। और ये आप भी जानते हैं कि अदालतों में बीजेपी का कितना ज्यादा हस्तक्षेप हो चुका है।
भले ही ये लोग कहते रहे कि हम क्या करें, तो अदालतों का फैसला है, सच्चाई सब जानते हैं कि ये फैसले दिलवा कौन रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भड़के अखिलेश यादव, बोले ये सीन हुआ नहीं, कराया गया है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटरों की झड़ी लगी हुई है, चाहे वो जो है यहाँ पर विक्रू कांड हो दोस्तों, या फिर आपको बता दें अतीक अशरफ का हो। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब तक 9000 इनकाउंटर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। उस 9000 इनकाउंटर में से लगभग दोस्तों आपको बताते चले 127 लोग मारे जा चुके हैं। बताया जाता है ये सारे के सारे ज्यादातर इसमें इनकाउंटर फेक है। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है। आज जिस तरीके से कानून की का दुरुपयोग किया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की का धज्जियां उड़ाई जा रही है, इससे साफ दिखता है। और दोस्तों यकीन मानिए बीजेपी से लेकर तो दोस्तों एसपी बीएसपी सब ने अतीक का फायदा उठाया, लेकिन दोस्तों आप समझिए योगी के आने के बाद योगी ने अतीक को घेर लिया। आज जो लोग अपनी मीडिया पे ये चला रहा है कि अतीक जो है मारा गया गैंगस्टर, उसकी पत्नी भी गैंगस्टर, ये भी गैंगस्टर, वो भी गैंगस्टर, ये लोग ये भूल गए दोस्तों कि बीजेपी में 50% से ज्यादा लोग हिस्ट्री शीटर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर हत्या, मर्डर और लूटपाट दोस्तों, डकैती, लोगों को धमकाने के तमाम तरीके के आरोप है। अजय मिश्रा और टेनी को ही ले लीजिए दोस्तों, टेनी मिश्रा जो है वो एक हिस्ट्री शीटर है। क्या आपको पता है दोस्तों टेनी मिश्रा का इतिहास क्या रहा है? उसके ऊपर हत्या का मुकदमा है, उसके ऊपर डराने धमकाने का मुकदमा है, चोरी उचक्का का मुकदमा है, लड़कियों बाजी के मुकदमे होते हैं। लेकिन आप समझिए दोस्तों उसके बाद भी बीजेपी नेताओं के इनकाउंटर नहीं होंगे, और मुझे लगे प्रदेश में कोई और सी सरकार आ जाएगी तब भी वो लोग इनकाउंटर नहीं कराएंगे, क्योंकि दोस्तों इनकाउंटर किसी का भी हो गलत ही है, चाहे वो अतीक अशरफ का हो या फिर किसी और का हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के नीयत ऊपर गरजी कांग्रेस, बोले फिलहाल राहुल गांधी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता उदित राज और जो है यहाँ पर दिग्गज नेताओं का बयान निकलकर सामने आया है। कांग्रेस ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि फिलहाल राहुल गांधी कोई माफी नहीं मांगने वाले, ये सजा उन्हें गलत सुनाई गई है और ये सजा के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि सारे की सारी जुडिशरी पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। लोग ये आरोप लगाता रहता है विपक्ष के बीजेपी के कहने पर ये फैसले आते हैं। राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में दोस्तों याचिका दायर की थी, लेकिन आपको बता दें सेशन कोर्ट ने भी जो है राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी की याचिका खारिज करने के बाद बवाल ये उठ गया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी जानबूझकर पहुंचे थे सेशन कोर्ट, वो चाहते तो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे दोस्तों, लेकिन वो नहीं गए, पहले वो सेशन कोर्ट ही गए। आपको बता दें अब हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी का स्पष्ट है दोस्तों, राहुल गांधी का साफ है कि अगर वो नहीं गए, अगर उनको जमानत नहीं मिली तो वो माफी नहीं मांगेंगे, भले ही वो जेल चले जाएंगे। और ये स्टॉक अगर हो गया दोस्तों राहुल का, तो आप समझिए राहुल की पॉपुलैरिटी और बढ़ना तय है। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी जानबूझ के राहुल गांधी के मुद्दे को उछाल रही है ताकि इसका कर्नाटक पर प्रभाव पड़े, लेकिन हो रहा कुछ उल्टा है। और यही नहीं, अतीक और अशरफ के मामले को भी अब टालने के लिए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कराया गया है, ताकि अब राहुल गांधी होने लगे डायरेक्ट अतीक अशरफ से। जाहिर सी बात है लोग मुद्दे भुलाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, और बीजेपी के तो क्या कहने, एक से बढ़ के एक मुद्दे इनके पास है। लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है, कैसे उनको दोस्तों आप समझिए गलत राह पर ले जाना है, ये बीजेपी से अच्छा और कोई नहीं जानता है। मैंने तो पहले भी कहा और फिर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे दोस्तों भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राजस्थान में गरजे अशोक गहलोत, बोले एक बार फिर से आएगी हमारी सरकार। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों सचिन पायलट के बागी सुर के बाद ये पहला बयान है गहलोत का जो सचिन पायलट पे भारी पड़ेगा। आपको बताते चले दोस्तों अशोक गहलोत ने एक
एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि हमने एक सर्वे किया, सर्वे में पता लगा है कि फिर से दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार आने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, अशोक गहलोत की जो फ्री की योजनाएं हैं, खास करके सिलेंडर से लेकर तो तमाम चीज़ें दोस्तों जो इस वक्त फ्री में मिल रही हैं राजस्थान के लोगों को, एक बार फिर से अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के राज में जो है कानून व्यवस्था का कुछ नहीं हो सकता है। अशोक गहलोत ने बताया कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिलहाल सरकार अपना पूरा काम सही से कर रही है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी एक मकसद के तहत बोलते हो या किसी एक मुद्दे पर बोलते हो तो आपको चारों तरफ देखना चाहिए। सचिन पायलट कहते हैं कि राजस्थान में वसुधरा राजे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई ये है कि वसुधरा राजे से लेकर तो तमाम उन बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है राजस्थान में, लेकिन सचिन पायलट अपनी ही सरकार पर लगातार हमलावर है। इससे एक चीज साबित होती है कि सचिन पायलट बीजेपी को फायदा कराने में लगे हुए हैं। मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर उस वक्त जब सचिन पायलट एमएलए लेकर भागे थे दोस्तों, अगर उस वक्त सचिन पायलट के पास संख्या होती अच्छी खासी तो पायलट कब की कांग्रेस की सरकार गिरा चुके होते। यही कारण है दोस्तों जो सचिन पायलट को खास करके अशोक गहलोत के गुट के लोग जो है गद्दार कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बुरी फंसी। जी हां, दरअसल आपको बताते चले अतीक और अशरफ की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी पर है बीजेपी का निशाना। दरअसल दोस्तों माफिया के नाम पर लोगों को मार देने वाली बीजेपी की सरकार अब लोगों के निशाने पर आती चली जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप किसी को क्रिमिनल बताकर उसको मार नहीं सकते। अगर वो रियल में भी क्रिमिनल है तो उसका फैसला अदालत देगी, ना कि आप दोगे। आप भी हमारी तरह ही एक आम इंसान हो। सरकार में आप बैठे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसका मर्डर करा दोगे। ये डायरेक्ट मर्डर कहलाएगा दोस्तों। जो अतीक और अशरफ के ऊपर गोलियां चलवाई हैं सरकार ने, जो लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा है, इसको क्या कहेंगे? आपको बताते चलें, एक बार फिर से पप्पू यादव ने बीजेपी के ऊपर भड़क गए। पप्पू यादव का कहना है कि ये सब कुछ कराया गया है सरकार द्वारा और इस सीन को जो है रिक्रिएट करने पर भड़के हैं पप्पू यादव। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस ढोंग कर रही है आजकल। ये ढोंग कर रही है कि अतीक अहमद की जो हत्या हुई है उसको, उस सीन को फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, इस सीन को रिक्रिएट करवाने के नाटक कर रही है योगी सरकार, जिसको लेकर पप्पू यादव ने भड़ास निकाली है। पप्पू यादव ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी का ढोंग है, वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है और सबको पता है कि किसने जो है अतीक और अशरफ को मरवाया है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के तमाम नेता निशाने पर हैं। अब योगी आदित्यनाथ की फैमिली को जो है यहाँ पर वो सिक्योरिटी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि इनकी फैमिली को भी खतरा है। सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों कि इनकी फैमिली को खतरा है या उनकी फैमिली को। सवाल ये है कि आप जिन लोगों को माफिया बताकर मार रहा हो, आपको भी पता है कि आपके ऊपर भी कई क्रिमिनल केस थे। वो अलग बात है कि सत्ता में आकर मनोज झा ने कहा कि आपने अपने ऊपर से वो केस हटवा लिए। याद है आपको, परसों मनोज झा ने एक वीडियो में जिक्र किया था कि आप रोने लगे थे 11 दिन की जेल में संसद में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी के लोग फैलाते हैं देश में नफरत। आपको बताते चले दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया। उस बयान में शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अगर मदरसों में किसी को उसकी जो है यहाँ पर गलत तालीम दी गई या फिर उनको आतंकवाद की तालीम दी गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसकी जो है यहाँ पर जांचें होंगी। आपको बताते चले दोस्तों, जिसके ऊपर कई लोगों का अब बयान निकल कर सामने आ रहा है। दरअसल दोस्तों आप समझिए बयान क्यों दिया जा रहा है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि 2023 आ चुका है। 2023 के लगभग 2 से 3-4 महीने जा चुके हैं। अब दोस्तों करीब आ रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र चुनाव का वक्त। कर्नाटक में ऑलरेडी चुनाव है। अब बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को जो है नसीहत दे दी है कि देखो रोड फोट की बातें करना छोड़ो, अब वापस से हिंदू मुसलमान पे आ जाओ, मंदिर मस्जिदों पर चर्चा करो और हर जगह जाकर हेट स्पीचें दो, ताकि हिंदू मुसलमान का माहौल बने और फिर से एक बार अपन हिंदू खतरे में है के लोगों से फिर से वोट मांग लें। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की राजनीति यही है। वो हमेशा से एक चीज दोहराती है कि हिंदू खतरे में है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदू भाइयों की है।
तो दोस्तों हिंदू भाई कहाँ से आप समझिए खतरे में हो सकते हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी बड़ी बातें हैं दोस्तों, उसका खुलासा हो चुका है। जाहिर सी बात है, जो बीजेपी इस वक्त झूठ बोल रही है दोस्तों, उस झूठ का खुलासा तो यहीं पर हो गया है। और बीजेपी के तमाम नेता इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं कि मदरसों की जांच होगी, शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया, तो अब विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आरएसएस की जांच क्यों नहीं हो रही है, विश्व हिंदू परिषद की जांच क्यों नहीं हो रही है दोस्तों, आप समझिए, बजरंग दल की जांच क्यों नहीं होती है, कौन कौन इनके कुंभ में कैसे मवाली गुंडे खूनी भरे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए, शिवराज सिंह चौहान को यहाँ का जिक्र करना चाहिए था कि हम आरएसएस पर जो है यहाँ पर कराएंगे जांच। लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेता मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बैठे होते हैं, और ख़ास करके उनके धर्म स्थल को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी के ऊपर फायर हुई ममता बनर्जी। बोले बीजेपी के तमाम नेता झूठ बोलते हैं, इनकी पार्टी में झूठों की झड़ी लगी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के बयान पर भड़की हुई है ममता बनर्जी। आपको बता दें, बयानबाजी ठंडा होने का नाम नहीं ले रही है। शुभेंदु अधिकारी ने 2 दिन पहले कहा था कि फिलहाल ममता बनर्जी ने उनकी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का छीनने के बाद दोस्तों ममता बनर्जी ने अमित शाह को कॉल किया, जबकि ममता बनर्जी ने दावा किया कि अगर शुभेंदु अधिकारी ये साबित कर देंगे कि मैंने अमित शाह को कॉल किया है तो मैं जो है पार्टी से इस्तीफा दे दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कभी किसी को फोन नहीं लगा सकते, और खास करके बीजेपी के नेताओं को तो बिल्कुल भी नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी दोनों बौखलाए हुए इसलिए झूठ फैला रहे हैं बंगाल में। सब जानते हैं कि बंगाल में दीदी के सामने गृह मंत्री अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, कोई टिक नहीं पाता है। लेकिन इस बार जो निकल कर सामने आया उसमें भी एक चीज साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दोस्तों दौड़ा दिया है। और ये तो साफ हो चुका है कि आज जो देश में दोस्तों जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजों को बीजेपी टालने का काम कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों के निशाने पर है। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों और फिर कहूंगा, बीजेपी जानबूझ के ममता बनर्जी को यूज करने का काम कर रही है। ममता के ऊपर आड़े टेढ़े आरोप लगाकर बीजेपी जनता का ध्यान बांटना चाहती है, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की भी एक अहम भूमिका रहेगी, और बीजेपी इसीलिए नहीं चाहती है दोस्तों कि बंगाल में कुछ भी कर कांग्रेस को फायदा हो, इसलिए ममता बनर्जी को अभी से घेरने का वो काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अडानी वाले मामले पर फिर घिर गई बीजेपी। जी आपको बता दें, कर्नाटक में फिर उठाया सुप्रिया श्रीनेत ने अडानी का मुद्दा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी तो लगातार अडानी के ऊपर हमलावर हैं ही, लेकिन आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अडानी को मुद्दा बनाए हुए। दरअसल आपको बताते चले, अब सुप्रिया श्रीनेत ने अडानी का एक और नया चैप्टर खोल दिया है। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं दोस्तों, अडानी का जो ससुर था वो भी एक नंबर का ठग और भगोड़ा था। आप समझिए कौन था, मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया और कहा अडानी का ससुर जो के जतिन मेहता है। दोस्तों आपको बता दें, अडानी के ससुर का नाम है दोस्तों जतिन मेहता, और जतिन मेहता के दोस्तों कई कंपनियां थी, कई जो है मतलब सुनार की दुकानें थी, कंपनियां थी। विल्सन डायमंड दोस्तों, फॉरएवर प्रवेश ज्वेलरी, सूरज डायमंड, और दोस्तों आप समझिए इस इंसान ने यानी कि जतिन मेहता ने, अडानी के ससुर ने कितने बैंकों को जो है चपत लगाई है। आप समझिए, पंजाब नेशनल बैंक और तमाम वो सरकारी बैंक को 7,000 करोड़ रुपए की चपत लगाकर भागा है जतिन मेहता। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, ससुर दामाद एक ही गार के चट्टे बट्टे। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल ये मुद्दा बिल्कुल सही उठा है, और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाना भी चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे जी हाँ रणदीप सुरजेवाला। बोले राहुल गांधी परिवार के वो नहीं डरेंगे, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, राहुल माफी नहीं मांगने वाले। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर माफी मांगने बोला जा रहा है, लेकिन दोस्तों माफी मांगने की कोई वजह भी तो होना चाहिए। अगर कुछ गलत करा होता है तो इंसान माफी मांगता है, लेकिन जब इंसान को पता हो कि उसने कुछ गलत नहीं किया दोस्तों, तो आप भी समझ सकते हैं कि फिर माफी मांगने का कोई मकसद या मतलब नहीं रह जाता है।
लेकिन बीजेपी के लोग जानबूझ के राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। राहुल ने साफ कर दिया कि चाहे वो कुछ भी करे बीजेपी, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। और मैं भी यही कहता हूं दोस्तों, माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन पे भी बाकायदा यही था कि वो माफ़ी मांगे, उन्होंने भी नहीं मांगी थी। फिलहाल वीडियो